क्या हुआ जो सुबह सुबह इतना शोर मच रहा है? और चाय क्यों नहीं बनी अब तक? रविंद्र जी सुबह की सैर से वापस आए तो बैठक तक अंदर से जोर जोर से बात करने की आवाज आ रही थी। मोहित जी की बेटी उनके के घर आई थी। उसके पूरे दिन थे, इसलिए कभी भी शिशु का आगमन हो सकता था। उनके घर में चाय पीने की कोई गुंजाइश ना देखकर मोहित जी भी रविंद्र जी के साथ आ गए थे। वैसे यह बात और थी कि रविंद्र जी ने ही उन्हें आग्रह किया था कि आप अभी घर जाकर क्या कीजिएगा, आपके घर में श्रीमती जी तो है नहीं, तो क्या अपने हाथ की चाय पीजिएगा? चलिए हमारे घर, हमारी बहू के हाथ की अदरक वाली चाय पीकर बिल्कुल मन खुश हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो बहू चाय को भी नहीं पूछा और अंदर से सास बहू दोनों किसी बात पर बहस कर रही थी और उनकी आवाज बैठक तक आ रही थी। मोहित जी स्थिति की गंभीरता को भांप कर बोले, ठीक है, मैं बाद में आता हूँ। रविंद्र जी भी उन्हें किस मुंह से रोकते। जब अंदर जाकर पता किया तो वजह बहुत ही मामूली सी निकली। उनकी बहू सुधा रोज सुबह उठकर चाय बनाती थी। एक तरह से उसके चाय की खुशबू से ही उनकी पत्नी कल्याणी जी की नींद खुलती थी। आज उनकी बहू ने यह सोचकर कि उसके चाय बनाने के समय खटर पटर से और अदरक कूटने की आवाज से सास की नींद खुल जाती है। सुधा ने बिल्कुल आवाज ना करते हुए चाय बनाया था और अदरक भी कूट कर देने की बजाय काट कर डाला था, जिससे अदरक की खुशबू चाय में बिल्कुल नहीं आ रही थी। दोनों सास बहू अपनी अपनी वजह बताकर हंस रही थी। इतनी छोटी सी बात पर दोनों हंस कर बहस कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज इतनी तेज हो गई थी कि लग रहा था दोनों सास बहू लड़ाई कर रही है। इस आवाज की वजह जब रविंद्र जी को पता चली तब तक उनका बेटा आकाश भी दूध और बाकी सामान लेकर आ गया था। अब चारों चाय पीते हुए छोटी सी बात पर हंस रहे थे कि दोनों सास बहू के लड़ने की वजह कितनी प्यारी थी। लेकिन सास बहू जब भी बात करती है तो लोग ही सोचते हैं कि दोनों लड़ रहे होंगे, जबकि कभी कभी प्यार से नोक झोंक करती हैं। और अपनों का प्यार ऐसा ही तो होता है। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ताकि मेरी अन्य रचनाएं भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आपके सौजन्य और प्रोत्साहन से मेरी लेखनी चलती रहे निर्बाध, निरंतर।